बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट लिंग्विस्टिक राइट्स, हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक राइट्स, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर लिंग्विस्टिक राइट्स। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। लिंग्विस्टिक राइट्स आर द ह्यूमन एंड सिविलियन राइट्स कंसर्निंग द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव राइट टू चूज़ द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस। ये जो हैं हमारे राइट्स है कि जो भी लैंग्वेज हमने चूज़ करने हो अपनी कम्युनिकेशन के लिए, दैट्स आवर राइट इन अ प्राइवेट और पब्लिक एटमॉस्फेयर, फिर चाहे वो पब्लिक एटमॉस्फेयर हो या प्राइवेट एटमॉस्फेयर हो। अदर पैरामीटर्स फॉर एनालाइजिंग लिंग्विस्टिक राइट्स इंक्लूड द डिग्री ऑफ टेरिटोरियलिटी, अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी, ओरिएंटेशन इन टर्म्स ऑफ एसिमिलेशन और मेंटेनेंस एंड ओवरनेस। तो लिंग्विस्टिक राइट का मतलब यही है कि कम्युनिकेशन के लिए हमने जो भी लैंग्वेज चूज़ करना है दैट्स आवर राइट, इधर दैट इज़ इन प्राइवेट और पब्लिक एटमॉस्फेयर। और सेम यही चीज़ जो है किसी कंट्री पे भी इम्प्लीमेंट होती है कि किसी भी मुल्क ने अपने जो लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशल एक्ट्स होते हैं उनके लिए जो भी लैंग्वेज उन्होंने चूज़ करना है, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। दैट्स कम्स इन लिंग्विस्टिक राइट्स। लिंग्विस्टिक राइट्स इंक्लूड अमंग अदर्स द राइट्स टू वन्स ओन लैंग्वेज इन लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशल एक्ट्स, लैंग्वेज एजुकेशन एंड मीडिया इन अ लैंग्वेज अंडरस्टूड एंड फ्रीली चूज़न बाय दोज कंसर्न। मतलब मीडिया ने भी जो भी लैंग्वेज यूज़ करनी है ये उनकी राइट है कि वो कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। दैट कम्स इन लिंग्विस्टिक राइट्स। इस तरह अगर इसके हिस्ट्री की बात करें, सो हिस्ट्री की बात करें, लिंग्विस्टिक राइट्स बिकेम मोर एंड मोर प्रोमिनेंट। इसको ज़्यादा पॉपुलरिटी तब मिली थी थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री एज लैंग्वेज केम टू बी इंक्रीजिंगली सीन एज अ पार्ट ऑफ नेशनहुड। जब लैंग्वेज ओबियसली किसी जो नेशन है उसका एक हिस्सा होता है, उसकी अपनी एक ज़बान होती है नेशन की, आल्तो पॉलिसीज़। और ये मतलब कब हुआ था, जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पे जो है हुकूमत करने लगती थी, तो इससे जो क्या होता था, जो दूसरी लैंग्वेज थी वो उसको निगलेक्ट किया जाता था। इवन जिस लैंग्वेज को निगलेक्ट किया जाता था उस लैंग्वेज की डेथ हो जाती थी, वो लैंग्वेज फिर सर्वाइव नहीं कर सकते, उसके जो स्पीकर्स होते थे वो सर्वाइव नहीं करते थे, वो वही लैंग्वेज जो है एडॉप्ट करते थे जो जिस कंट्री का वहाँ पे जो है मतलब इम्पेरियलिज़म होता था, इम्पोजिशन होती थी। और 1900 तक लैंग्वेज की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, मींस इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं करार दिया जा रहा था। फिर 90s के बाद लैंग्वेज को जो है इम्पोर्टेंस स्टार्ट, मींस उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो स्टार्ट हो गई। Linguistic rights were first included as a international human right in the Universal Declaration of Human Rights in 19 स्पेशली जो है इस पे फिर आर्टिकल जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR में जो है इसकी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की गई थी। अब अगर इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर लिंग्विस्टिक राइट्स, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ लिंग्विस्टिक राइट्स 1996 में जो है रिप्रेजेंट किया गया था, तो ये आप लोग गूगल पे देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यूरोपियन चार्टर फॉर रीजनल और माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, ये भी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस के बारे में है, ये आर्टिकल्स 1992। और कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989, फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल minorities 1988, as well as Convention Against Discrimination in Education, International Convention on Civil and Political Rights 1966। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, आप लोग गूगल पे पढ़ सकते हो, इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।